आज का हमारा सवाल है, ये भी देखिए आपका 2024 में पूछा था, यदि द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस p का बराबर 10 हो तो के मूलों का गुणनफल -4 हो तो p का मान होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग तनका से याद कीजिए कि आपको बहुपद में पढ़ाया गया था, इस बहुपद में पढ़ाया गया था, अगर इसका मान कुछ होता है 0 के बराबर ना होता तो ये भी अपने आप में क्या होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे x² है माइनस 5x प्लस p बराबर 10 के मूलों का गुणनफल कहा है। अगर हम मूल निकालने चले तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अगर देखिए मूलों का गुणनफल क्या था, एगो अल्फा इंटू बीटा था, अल्फा इंटू बीटा था, लेकिन यहाँ तो मूल भी आपको पता नहीं है। हाँ रुकिए तो देखते हैं ट्राई करके। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था बुआ, c बटा a, c बटा, लेकिन यहाँ कहा है कि उनके गुणनफल कितना है, -4 है। तो इसमें अगर c का मान देखिएगा तो c का मान कितना हो जाएगा, वो 10 इधर आ जाएगा, ये इतना लिखा हो। देखिए बुआ हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, x² माइनस 5x प्लस p आ जाएगा तो -10 बराबर 0। इसका क्या मतलब हुआ कि इतना जो मेरा है ये किसका मान है, c का मान है। कितना का मान है, तो c का मान कितना हो गया, p माइनस 10, a का मान कितना हो गया, कुछ नहीं तो 1 से इसको गुना करेंगे सेम टू यू रह जाएगा, कितना हो गया -4 बराबर p माइनस 10। इसको अगर इस तरफ भेजे तो क्या होगा बुआ, -4 प्लस 10 बराबर p, ये घट के कितना आ जाएगा, p का मान 6 आ जाएगा। p का मान कितना आ जाएगा 6, कौन ऑप्शन में है, c नंबर। तो दिक्कत है, नहीं तो ऐसा नहीं कि आप इसमें क्या करने चल दीजिएगा, मूल निकालने चल दीजिएगा, बनेगा उससे भी, लेकिन आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको ऑब्जेक्टिव हल करना है, सब्जेक्टिव ना। आप कितना 2 हाथ में सॉल्व करके बनाइए, चाहे इतना दूर में सॉल्व करके बनाइए, नंबर 1 के नंबर मिलने वाला है आपका, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग का मान होगा। तो आप मूल्य के योग बराबर क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान क्या जानते हैं, -b बटा a। तो आपको पता है कि यहाँ जो वैल्यू है ये हमारा किसका मान होगा, b का मान होगा। तो माइनस फार्मूला वाला 2 इसका दिया हुआ है, a का मान कितना, कुछ नहीं तो 1 भाग देंगे तो कितना आएगा, -2। 2 में 1 से भाग करने पर कितना होगा भाई, तो कितना हो गया ऑप्शन ए। कोई दिक्कत, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है द्विघात समीकरण x² माइनस 15x प्लस 50, ठीक ना, के मूलों के योग एवं गुणनफलों है ना का अनुपात होगा। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं भाई कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बुआरे, -b बटा a, ठीक है। और ई क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा। यहाँ आप ध्यान से देखिए, ये दोनों का हमको क्या करना है, मूल निकालना है, यानी हमको करना है अल्फा प्लस बीटा, अनुपात का मतलब बटा, अनुपात का मतलब बटा अल्फा इंटू बीटा। तो आप कह रहे हैं कि इसका मान होता है सर -b बटा a, और इसका मान होता है c बटा a। इसका मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के भाग में है, -b बटा a भाग में है किसके, c बटा a के। तो आप जानते हैं कि भिन्न का भाग जब गुना में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो लास्ट वाला है इसका अंश हर पलट जाएगा। तो -b बटा a ही रहेगा, गुना a बटा क्या हो जाएगा c। अब तो a से a कट सकता है, कितना आ गया -b बटा c। अब हमको इसमें से देख के आप बता दीजिए कि इसमें b का मान कितना है, माइनस एक फार्मूला वाला खुद, और यहाँ पे b का मान कितना दिख रहा है, -15। जिसमें x से गुना होता है वो b का मान होता है, और जिसमें x y कुछ होना लगल वो क्या है, कितना हो गया। तो देखिए तो कितना हो गया, +15 हो जाएगा बुआ, आई बटा 5 तिया 5 दाही
तो 3 बटा कितना है 10। आप जानते कि बटा का मतलब अनुपात, बटा का मतलब कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। कोई दिक्कत? तो इतना आपको याद रखना है। ई आप पहले से थोड़ा बहुत बहुपद में पढ़े हैं ना, और इसी का हम रेफरेंस लेके ऐसा बना लेंगे, नहीं तो पता चलेगा इसका गुणनखंड तोड़िए फिर वैसे करके भी आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो दोनों को गुना करते, दोनों को जोड़ के फिर बटा में लाते, तो यही चीज होता। अगला सवाल देखिए। तो देखिए हमको पूछा गया है कि मूल्यों के योग एवं मूल्यों का गुणनफल का अनुपात। तो हम अभी तुरंत निकाले थे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट हम क्या आया है बी बटा सी आया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो माइनस बी माइनस इसका खुद का पहले से है, ये भी माइनस में दिया हुआ है ना, जिसमें x से गुना होता है किसका मान होता है b का मान, और जिसमें कोई भी ना लगा हो एक्स वाई ना, जैसे 18 ये अपना हो गया क्या c का मान। तो कितना हो गया बुआ 12 बटा 18। देखिए 6 से 2 मरतबा कट गया, 6 से 3 मरतबा कट गया, कितना हो गया 2 बटा 3। इसको हम अनुपात में लिखेंगे तो बटा का मतलब ही अनुपात है, तो 2 का 2 रह जाएगा, बटा का बदला क्या हो गया अनुपात, और 3 कहाँ है ना है डी। देखिए गलती से तनका इन्हें उन्हें होता है ना, आप सी में भी खुश थे कि हमारा सी आंसर तो आया है, इसका वहाँ ध्यान रखना है ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपका समझिए। अगर मान के चलिए आपका 450 का टारगेट है, 449 कहीं ना कहीं खलेगा। अब कोई कोई होगा छोट सपना देखा कि 300 चाहिए, तो 299 300 नहीं हो सकता, 300 ही 300 होता है, फिर तनका से गड़बड़ा जाएगा। अगला देखिए, कहा कि यदि द्विघात समीकरण 2x² - 3x - 3 बराबर 0 के एक मूल -3 हो तो p का मान। हम बताए थे कि जब एक मूल दिया हो तो उस मान को इसमें रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं इसमें ही रख लेते हैं। तो जैसे देखिए वो अपना कितना है 2x² - px - 3 बराबर 0। इसका मतलब है कि एगो x का वैल्यू है, द्विघात समीकरण में आपका x का मान कैगो आता था 2। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, एक का ई देल है तो दूसरा का, यानी यहाँ p क्या होना चाहिए था। तो देखते हैं रख करके, तो हमारा इसका मतलब मूल है, मतलब क्या है p -3 हमारा x का मान दिया हुआ है, हमसे पुट करते हैं जहाँ जहाँ x है, तो 2 से इंटू है x² में, इसका वैल्यू खुद है -3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -p और ये खुद -3 है, फिर -3 बराबर 0। कितना आ जाएगा बुआ 2। अच्छा माइनस का 2 बार स्क्वायर होने पर प्लस, और 3 तिया कितना हो गया 9, इसको माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस, 3 में p से तो 3p -3 बराबर 0। 9 दूना कितना हो गया 18 प्लस 3p -3 बराबर 0। देखिए तो घट के कितना आ जाएगा, ये आ गया अपना 15, तो 15 प्लस 3p बराबर 0। अब 15 को उधर भेज देते हैं, तो 3p बराबर क्या निकल के आ गया अपना माइनस में 15 ना, अब p के साथ गुना में इधर है 3, उधर जाएगा तो भाग में हो गया, 3 × 15 हम काट देंगे, कितना आ गया -5 है, +5 कैसे संभव है देखिए तो, एक मिनट कहाँ पर ई, तो -15 तो लिखे हुए हैं, इधर प्लस में है, उधर जगह तो क्या होगा माइनस में ही होगा ना। अच्छा देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, देखिए क्वेश्चन अगर सही है तो इसके अकॉर्डिंग कौन होना चाहिए आंसर बी नंबर में इसका मतलब माइनस हो सकता है कि यहाँ छूटा हुआ, कोई दिक्कत, तो क्या आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन कैलकुलेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे मिलान करके देख लेंगे हम लोग घर पे
ये क्या था, 9 था, हो सकता मिस्टेक हुआ हो। अगला सवाल देखिए, अगला है 28 नंबर क्वेश्चन। क्या बोले, थोड़ा ज़्यादा हड़बड़ी धैले कहेला, देखेगा तो आँख में दिक्कत हो जाएगा का। यही चीज़ में तुमको अगले साल पढ़ना है, तो फिर टेंशन कला ली थे, खराबी थोड़ी कर जाएगा। अभी तू घरे जाएगा 10 मिनट पहले तो कथी कर लेगा एक्स्ट्रा, 10 मिनट पहले जाएगा एक्स्ट्रा तो क्या कर लेगा, तो फिर 10 मिनट के बाद जाना। कितना समय हो गया, 8 बजे छुट्टी हो भी करेगा ना, परेशान कल्ला हो रहा है। देखिए 28 नंबर कहता है कि द्विघात समीकरण 6x² - 3x + 5 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। अभी आप जानते हैं, पूछा क्वेश्चन ऐसा वाला आपको मतलब बार बार देखे हैं। तो सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति के निकालते हैं d ना, तो d बराबर क्या होता है बोरे, b² - 4ac। इस समीकरण में a का मान अपना क्या हो जाएगा, b का मान कितना हो गया -3 और c का मान कितना हो गया 5। यही होता है ABC। इसमें उठा उठा के रख दीजिए तो हो गया अपना b का मान -3 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 6, c का मान कितना है 5, कितना हो गया वो 3 तिया 9 प्लस में ना, अच्छा 3 तिया 9, ये जगह -6 × 5 = 30 चौका 120, क्या आया माइनस में 111, 54 पूरे गया था कार्य। अब माइनस में आने पर क्या होता था, ये क्या है 0 से, 0 से छोट होने पर वास्तविक मूल नहीं होता था। ठीक, अगला सवाल देखिए 29 नंबर का था द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों की प्रकृति है। ये लगातार प्रकृति वाला पूछ दिया है, फिर वही चीज़ करना है आपको ना, d बराबर b² - 4ac। अच्छा, परीक्षा में फार्मूला नहीं लिखिएगा, ऑब्जेक्टिव अगर बना रहे तो कला टाइम लगाइएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्टिव बना रहे तो वही फार्मूला ना लिखे, सब गड़बड़ हो जाएगा ना। तो देखिए इसका मतलब यहाँ पे a का मान कुछ ना दिया तो 1, इसमें b का मान कुछ ना दिया तो 1, c का मान लेकिन तो दिया है 5 हो गया ना। तो चलिए a का अपना b का मान कितना है 1, तो 1 के स्क्वायर -4, a का मान कितना बुआ 1, c का मान 5, कितना आ गया हो 1 का 1 और -4 × 5 = 20, घट के कितना आएगा -19। 0 से बड़ा कि छोटा, 0 से छोटा होने पर क्या होता है, वास्तविक नहीं है तो क्या है अवास्तविक है। अब कहना सर में वास्तविक नहीं लिखल है, से कहाँ नहीं लिखल, ठीक है, ये सब का ध्यान रखिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण 4/3 x² - 2x + 3/4 = 0 मूलों की प्रकृति क्या होगी। फिर वही चीज़ है, देखिए d बराबर हम लोग जानते हैं क्या b² - 4ac। यहाँ देखिए तो a का मान कितना होगा वो अपना 4/3, b का मान हम आपको पूछ ले तो -2, c का मान कितना है 3/4। ये वैल्यू को उठा उठा के रखिए, b का मान -2, इसका स्क्वायर हो गया -4, तो -4 इंटू में a का मतलब गुना में है, तो a का मान कितना हुआ 4/3 और c का मान 3/4। देखिए तो 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, चलिए तो कितना हो गया 2 दूना 4 प्लस में और -4 बराबर कितना हो गया, तो 0 के बराबर आने पे क्या होता था, वास्तविक और समान होते थे प्रकृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे कहा कि द्विघात समीकरण है ना 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। देखिए इसके फर्स्ट सीटिंग वाला है ना, आपके लग रहा है ना कि एक ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, खाली आप टाइप याद रखेंगे। तो जो फार्मूला यहाँ यूज होता है वो फार्मूला एकदम काम का है, उसको भुला जाना मतलब नंबर को भुला जाना, भूल जाइए, आपके नंबर उठने वाला नहीं है।
तो देखिए इसका मतलब ए का मान कितना है 4, बी का मान भी 4 है, सी का मान जिसमें कोई एक्स वाई न लगल हो क्या होता है। तो मूल की प्रकृति के लिए डी बराबर निकालना पड़ेगा हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac। बउआ बैठो ना शांति से, ना समझ में आ रहा तोरा। बी का मान कितना बुआ 4, तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 1, 4 चौका कितना हो जाएगा, इसको भी गुना करेंगे कितना हो जाएगा 16 बराबर कितना हो गया 0। 0 होने पर क्या होता था मूल वास्तविक और समान, यहाँ समान न दिले तो बराबर का बात एक के है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया बी नंबर। अगला देखे हाँ बाप रे बाप असमान मार बहु लिखे ना। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 बराबर 0 का एक मूल 4 हो तो दूसरा मूल क्या होगा, दूसरा मूल क्या होगा। तो एक का मतलब क्या है एगो मूल हमको दिल, एगो मूल हमको और दूसरा मूल निकालना है। तो देखिए ई मूल को आप छोड़िए, आप ऐसा करके देखिए ई वैल्यू रख रख के देख लीजिए ना, आपको अपने पता चल जाएगा। अगर 0 आ रहा है तो 0 आ रहा है तो देखिए, तो अगर आप इसको रखते हैं किसको तो प्लस में 16 आएगा, माइनस में 16 आएगा, प्लस में 16 माइनस में 16 से काम नहीं बनेगा अपना। अच्छा उसके बाद और देखिए तो कोई क्या बोले बी नंबर, तो बी नंबर रखिए तो क्या होगा ई तो आ जाएगा आपका प्लस में 16 और माइनस में 4, ये हो जाएगा माइनस में 20 बराबर 0। क्या संभव है 0 लाना है ना, तो संभव नहीं है लाना, ठीक ना, संभव लाना नहीं है। तो चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये कितना हो गया बुआ अपना, ये आ गया अपना 50। अगर 5 का स्क्वायर यहाँ रख के करते हैं तो क्या होगा 50 25, इस बार वैल्यू को चेक करते हैं तब आई कितना हो जाएगा प्लस से 5 तो 25 हो गया, 30 हो गया, 30 में से 20 जाने पर 0 आएगा क्या, तो ये ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन तक काम करवे नहीं किया है। -5 का रख के देखिए आ जाएगा, -5 का रखिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आप -5 x का मान, इसका मतलब इसी में कोई है। तो हम अगर c को चेक करते हैं -5 तो इसका मतलब एक ना इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा आई कितना है -5 सोझे हो जाएगा, आई कितना हुआ 20 बराबर 0, 20 बराबर 0। तो ये कितना हो गया 25 प्लस में -5 ना -20 बराबर, आप जैसा सोच लीजिए। एकरा में से अगर सर 5 घट गया तो 20 हुआ, 20 में से फिर 20 घट गया तो 0, और नहीं तो देखिए 25, ये दोनों मिल के -25 कितना हो जाएगा 0 के बराबर। तो किससे 0 आया, ठीक है। तो अंदाजन ऐसी चेक कर लेंगे, हम बनाने नहीं जाएंगे, ऑप्शन हाली हाली फिल करके देख लेंगे कि क्या है नहीं है, ठीक है। लेकिन हम हर बार आइएगा नहीं, ऐसा करने पर आपसे मिस्टेक हो सकता है और वो माइनस प्लस वाला तगड़ा होता है, ठीक ना। आगे देखिए अगला है कि यदि द्विघात समीकरण, अब इसे कहेगा सर एक्स वाला नहीं में वाई वाला है, उसे क्या मतलब है जी, एक्स वाला रहे चाहे वाई वाला रहना चाहिए ना। तो जैसे देखिए यहाँ कहा द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना, तो दूसरा मूल क्या होगा, सेम बात है। आप देखिए यहाँ पे अगर 3 रखते थे 3 तिया 9 होगा, ये 3 तिया 9 होगा, 9 9 मिल के 18 हो जाएगा। पहले ऑप्शन सही, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखिए पहला ऑप्शन रख के 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा y के जगह पर प्लस 3 है, ठीक है, और 3 में y से गुना है, y का मान हम कितना लिए 3, तो इसका मतलब गुना में 3 होगा, और -18 बराबर 0 है। देखिए तब हुआ 3 तिया 9 हो जाएगा, आई भी गुना होने पर 3 तिया -18 बराबर 0, यह दोनों मिल के 18 हो जाएगा। 18 में से 18 गया तो इस 0 के बराबर 0 0 आ जाएगा। कौन ऑप्शन संतुष्ट किया, तो ये ऑप्शन करेक्ट सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर ना -10x + 3 बराबर 0 का एक मूल कितना है इतना, तो दूसरा मूल क्या होगा। अब इसमें कहेगा सर बटा में देल है, घाटा लग जाएगा। तो देखिए घाटा उटा नहीं लगना है, सब फायदे में होगा। आप इसको अगर रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1/9,
इसको अगर चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका अगर हम चेक करते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, ए नंबर को, चलिए ए नंबर ऑप्शन को हम लोग यहाँ चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया 3 इंटू -1/3 का स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा -10 गुना इंटू में कितना है -1/3 प्लस 3 ना, प्लस 3 बराबर 0 है। यहीं से समझ में आ जाएगा, आएगा कि नहीं, हम सेकेंड स्टेप चेक नहीं करने जाएंगे। देखिए यहाँ ई 1/9 होगा, काट दीजिएगा तो 1/3 आएगा, 1 कितना 9 देगा, इसके साथ गुना है तो ये तो कट जाएगा, 3 या 9 तो ये आ जाएगा 1/3 आएगा ना बुआ। इसका आप देख लीजिए तो प्लस में आएगा, कितना आ जाएगा 10/3। ये आपको कहियो लगता है कि आपको 0 देने वाला है, सब तो यहाँ जुड़िए रहा है, तो 0 के बराबर कहियो पूरेगा, कहियो नहीं पूरेगा, तो ये ऑप्शन ऐसी गलत। दूसरा ऑप्शन को देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिएगा तो सेम टू सेम है, खाली माइनस लगेगा, देखिए ध्यान से ना, वही चीज़ है, तो इसमें भी कितना हो जाएगा 1/3 ही रहेगा इसको चेक करने पर बी नंबर को, और माइनस है तो माइनस कितना हो गया 10 गुना 1/3 और ये कितना है +3 बराबर 0। देखिए तो संभव है, ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1/3 है, ये आपका -10/3 होगा, आई +3 है। हमको तो नहीं लगता है कभी देगा आपको 0, इससे भी 0 आपको आने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखिए 3 का लघुत्तम 3 हो, लेकिन देखते हैं कहीं आ जाए, हाँ एक चांस है, देखिए 3 या 9 होगा, अगर यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं आप, 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, ये एक है -10 हो जाएगा, लेकिन एक से तकरा में गुना होगा एलसीएम से, तो 3 कितना हो गया 9, देखिए 9 1 10 और 10 में से 10 गया था कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 0/3 बराबर 0, और किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर कितना आता है 0 बराबर 0, तो कौन ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कोई दिक्कत, अगला सवाल देखिए बुआ, कहता है यदि द्विघात समीकरण x² + 6x + 5 के, है ना, 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो α² और β² का मान क्या होगा, α² β² का मान क्या होगा। पहले सबसे पहले ये देखिए कि α² β² का है, इसका पूरा का होल स्क्वायर देता तो अपना काम बन जाता, लेकिन किसका मान दिया है अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर, तो दो चीज़ है, या तो आप क्या कीजिए इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, एक विधि ही है, एक विधि और है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ए वो याद रखिएगा बुआ कि ए है ना +b के होल स्क्वायर, ठीक है, a + b के होल स्क्वायर में से अगर आप घटा लेते हैं क्या 2ab तो बराबर होता है a² + b², कितना आ सकता है, नहीं समझ में आ रहा, इसका होता है a² + 2ab + b² - 2ab। अब देखिए तो बुआ 2ab से 2ab घट जाने पर कितना निकल के आएगा हमारा, इतने ना बचेगा, एक मतलब हम इसको ठीक से लिखिए अगर ऐसे करके तो हम कह सकते हैं कि सर इसका मतलब a² + b² ना बराबर होता है सर a + b के होल स्क्वायर ना -2ab सर, तो हम ऐसा तक कह सकते हैं बुआ रे कि α² प्लस β² बराबर होता है सर अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर ना, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ठीक। अल्फा + बीटा का मान आप जानते हैं ना, क्या जानते हैं, -b/a होता है, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान आप क्या जानते हैं c/a, यहाँ से तो वैल्यू हो सकता है, तो हम ऐसे गुणनखंड भी निकाल के आपको बता देते हैं। तो कितना हो गया, तो देखिए ये कितना आ जाएगा अपना, इसका मान कितना है देखिए, तो इसमें a का मान b का मान कितना है 6, तो माइनस में 6 हो गया, a का मान कितना है 1, इतना का स्क्वायर हो गया, -2 c का मान कितना बुआ 5, a का मान कितना है 1,
कितना हो गया बुआ? अब देखिए तो कितना हो गया, 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 रहेगा माइनस में, 6 का स्क्वायर करने पर 36 हो गया। अब इधर देख लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो 5, 5 दूनी 10, कितना निकल के आएगा 26। कौन ऑप्शन है? सी नंबर। एक तरीका, 1 मिनट के सी। चलिए अब यहाँ देखिएगा, एक तरीका तो ये है, आप ऐसे बना सकते हैं, और नहीं तो आपको पता है कि मूल निकलता है गुणनखंड से, इसका टूट सकता है, टूट सकता है 2 3 5 द्वितीया, लेकिन यहाँ 5 है, आएगा कैसे? हाँ आएगा, 5 एकम 5। देखिए इसको अगर तोड़िएगा तो कितना तोड़ सकते हैं, देखिए बुआ ध्यान दीजिए, अगर आप लोग ऐसे बनाते तो ऐसे ही बनता, आप लोग का जनरल विधि हल नहीं कीजिए। एक्स स्क्वायर, कहाँ गया भाई, एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 5x प्लस x प्लस 5 बराबर 0। 5 एकम 5 भी पुर गया, 5 1 6 भी पुर गया। ये दोनों में से कॉमन लीजिए, क्या आएगा कॉमन? x प्लस कितना हो जाएगा बुआ रे 5, ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा तो 1 आएगा, कितना आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। इसका मतलब एक आ गया x प्लस 5 और x प्लस 1 बराबर, इसको सॉल्व वगैरह कीजिएगा ना तो एगो x का वैल्यू आएगा आपका -5, एगो x का वैल्यू आएगा आपको -1। आए ना कहा था कि एक करेक्ट कर, तो एक का मतलब एगो हुआ अल्फा, एगो हुआ बीटा, तो एक मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि सर एगो चलिए -5 का स्क्वायर हो गया सर, अब प्लस -1 का स्क्वायर हो गया, तब 25 आई, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, कितना आया? जो तरीका आपको आसान लगा हो वैसे ऐसा सवाल का परीक्षा बना लीजिएगा, ठीक है? ऐसे भी आप बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये आप लोग सीखे हुए हैं तो ये आपको आसान लगा, टाइम भी कम लगाया, आपका बन के आ गया। आगे चले तो अगला कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 के मूल अल्फा बीटा हो तो, सेम वही बात है, अब वही क्वेश्चन सेम में लग रहा है का? वही है। अच्छा क्वेश्चन रिपीटेड है क्या? देखिए था ये वो 24 वाला था, लगता है सीरियल में गड़बड़ा गया होगा। आगे देखिए अगला सवाल, देखिए बुआ, अगला कहा कि द्विघात समीकरण इतना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर सी, जहाँ ए का मान कहियो 0 के बराबर ना हो, के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिए बुआ ये कुछ नहीं किया, आपको खाली सनका रहा है, सनका का मतलब पगलाना। ये पूछा आपसे फार्मूला, तो पूछा है एक तो पहला नंबर बात कि ये ऐसे ना लिख के, आप जानते हैं कैसे होता, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इधर सी आ जाएगा तो माइनस बराबर 0। यहाँ आप कहिएगा सर ए का मान ए है, हाँ सर ए है, बी का मान कितना बुआ, तो सर बी है, लेकिन सी का मान कितना है? और आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? आए तो देखिए ए और बी के मान में कोई परिवर्तन है, जब कोई परिवर्तन नहीं है तो यही आंसर होगा। अगर ये गुणनफल पूछता तो चेंज हो सकता, -c/a होता, c/a की जगह कितना होता, तो कौन ऑप्शन सही है? देखिए था ए नंबर हो गया ना, झट रुक जाइए। अब देखिए कहा कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस 3px बराबर 2p स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 है ना का मान हो तो p का मान आप हमको बताइए। तो देखिए एक लिए आपको वहीं चलना पड़ेगा जैसे जैसे अभी सवाल बनाए थे। एक कर गुणनखंड कब तक तोड़िएगा भाई? ठीक है, अच्छा तोड़िएगा तो टूटेगा, लेकिन कैसे तोड़िएगा? उतना माथा दर्द कौन करने जाएगा? तभी आप पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए इसका मान कितना दिया हुआ है अपना, इसका मान दे दिया 5 लिख दे, और देखिए इसका मान कितना होता बुआ इसे फार्मूला में -b/a, इतना का स्क्वायर हो गया
ये हो जाएगा आपका सी बटा, हाँ ए या बी का मान क्या है, अल्फा बीटा, तो ए बी ना होगा, ए बी की जगह अल्फा इंटू बीटा ना होगा। अब देखिए 5 हो गया बुआरे, इसमें देख लो तो अपना क्या है, बी का मान कितना है 3p, तो कितना हो गया 3p, ए का मान कितना 1, इतना का स्क्वायर हो जाएगा -2, सी का मान कितना है बुआ 2p स्क्वायर, ए का मान 1, देखिए तो 5 का 5 रह जाएगा, कोई दिक्कत, 1 से भाग देने पे कितना हो जाएगा -3p, और -3p स्क्वायर कीजिएगा तो 9p स्क्वायर, कोई दिक्कत है ना। उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा बुआरे, 2 दूना 4, 4p स्क्वायर। अब देखो तो बुआ 5 बराबर कितना आ गया आपका, ये 5p स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इधर p स्क्वायर रहने दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 बटा 5, कट कुट के कितना आएगा 1, तो हम कह सकते हैं p स्क्वायर बराबर 1, तो p बराबर कितना हो जाएगा √1, और रूट का मान कथी में निकलता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, कितना हो गया ±1। दो क्वेश्चन और देखिए आप, कहा कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है तो इतना का मान क्या है, कितना का मान। अब देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको खाली परेशान किया जा रहा है, अगर आपका समझ लेवल तनका कमज़ोर है तब। देखिए अल्फा प्लस बीटा -√3 बराबर 0, माने ये पता नहीं कितना है, ठीक है 0 नहीं है कितना है, तो इतना का मान तो हम जानते हैं कितना होता है -b/a, और घटाओ कितना है ना रे बुआ। तो देखो तो b का मान इसमें कौन दिख रहा है, माइनस फार्मूला वाला, आई खुद माइनस में कितना -3√3, ठीक है। a का मान कितना हो गया, कुछ ना तो 1, कुछ ना तो आई कितना है -√3, माइनस माइनस गुना हो पर कितना हो जाएगा प्लस में 3√3 और -√3। अब बताओ बुआ 3 गधा चल रहा था, एगो खुल के भाग गया, कितना बचा 2 गधा, मतलब 2√3 है, किधर हो सी नंबर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, फार्मूला है, कहते हैं ना फार्मूला याद रखने के लिए, याद है ना। द्विघात समीकरण इतना के मूल है, देखिए पहले समझिएगा, आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, a का मान आपको दिया है p, b का मान दिया है माइनस में q, और c का मान दिया है r। तो ऐसे आप क्या जानते हैं, सुनिए ऐसे आप जानते हैं x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a, इसको वैल्यू रख लीजिए। देखिए तो b का मान क्या है -q, हो गया, प्लस माइनस √b का मान कितना है -q स्क्वायर -4, a का मान p और इसका मान r, अब बटा 2, a का मान कितना है p, कितना आ गया देखे तो प्लस q हो जाएगा, प्लस माइनस √q स्क्वायर का वैल्यू तो q ही रहेगा, q स्क्वायर हो गया प्लस में, ठीक है, -4p/r अब बटा 2p है में, कहाँ है, बड़ी गौर से मिलाइए, देखिए q प्लस माइनस √, ये नंबर है। चलिए हो गया आज का